ये जो खौफनाक घटना है वो 3 दोस्तों के साथ लद्दाख के एक होटल में घटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी घटना। जून का महीना आ चुका था। अभिषेक और उसके दोनों दोस्त सुमित और वंश का कहीं घूमने जाने का प्लान था। इन तीनों को बर्फीली जगह काफ़ी पसंद थी, इसलिए तीनों लद्दाख जाने का फिक्स करते हैं। इन तीनों को अगले संडे लद्दाख निकलना था। आखिर वो संडे का दिन आ ही गया जिस दिन तीनों को लद्दाख जाना था। तीनों लोग लद्दाख के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ सफ़र ट्रेन से पूरा करते हैं, कुछ बस से और कुछ सफ़र पैदल पूरा करते हैं। कुछ ही घंटों में ये तीनों लद्दाख पहुंच जाते हैं। लद्दाख पहुंचते पहुंचते रात के 7 बज चुके थे। तीनों को काफ़ी भूख लगी थी। अपना सामान लेके एक छोटे से ढाबा पर खाना खाते हैं और रात को रुकने के लिए एक होटल ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक होटल मिल जाता है। तीनों एक ही रूम में रुकने का तय करते हैं। तीनों काफ़ी थके थे। वो कुछ देर आराम करते हैं, फिर वो लोग 2 घंटे तक प्लानिंग बनाते हैं कि अगले दिन कहाँ कहाँ घूमना है। धीरे धीरे रात के 11 बज जाते हैं। तीनों सो जाते हैं। तीनों घूमने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद वो लोग सुबह 9 बजे निकल जाते हैं होटल से। वो लोग पूरे दिन लद्दाख के पहाड़ों पे घूमते हैं। घूमते घूमते वो होटल से इतनी दूर निकल जाते हैं कि उन्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं था। धीरे धीरे रात के 6 बज जाते हैं। अभिषेक कहता है काफ़ी रात हो चुकी है, हमें होटल वापस चलना चाहिए। सुमित मना करते हुए कहता है अभी तो 6 ही बजे है, हमारे पास बहुत टाइम है। अभिषेक बोलता है कल भी तो टाइम है, कल भी लोग घूम लेंगे। वो लोग 8 बजने तक होटल पहुंच जाते हैं, खाना खाते हैं और वो अगले दिन कैंपिंग करना चाहते थे, लेकिन ठंडी होने के कारण वंश मना कर देते हैं। वो लोग 12 बजे तक जगते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, कल कहाँ कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग बनाते हैं। 12 बजने के बाद तीनों सो जाते हैं। रात के 3 बज रहे थे। वंश की आंखें खुलती है। वो उठता है तो देखता है कि सुमित गायब है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, उसे क्या लगता है कि कहीं गया होगा, क्योंकि जब नींद आती है तो उठने का मन नहीं करता। और सुमित तो अभी 3 घंटे पहले वंश के साथ ही सोया था। सुबह हो जाती है। वंश और अभिषेक है तो पाते हैं कि सुमित वहाँ नहीं है। अभिषेक के लिए तो ये आम बात थी, लेकिन वंश अभिषेक से पूछता है सुमित कहाँ है। अभिषेक भी बोल देता है मुझे क्या पता। वो घूमने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन उन्हें सुमित कहीं नहीं दिखता। कॉल लगाते हैं वो तो नहीं उठाता। वो लोग होटल के मैनेजर से बात करते हैं, सीसीटीवी में देखते हैं और सुमित रूम के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आता हुआ नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि रात के अंधेरे में सीसीटीवी कैप्चर न कर पाया हो। दोनों दोस्त दिन भर सुमित को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। रात के 11 बज रहे थे। दोनों काफ़ी परेशान थे। तभी डोर पर नॉक होता है। अभिषेक जाके गेट खोलता है तो देखता है सुमित खड़ा है। वो दोनों सुमित को देखते ही पूछने लगते हैं कि वो दिन भर क्या कर रहा था और कहाँ था। सुमित कुछ नहीं बोलता, लेट जाता है और अभिषेक और वंश भी सो जाते हैं। रात के 1 बज रहे थे। फिर से वंश की आंखें खुलती हैं। वो सुमित को देखता है तो वो दीवार की तरफ निहार रहा था। वंश को थोड़ा डर लगता है, लेकिन इसलिए वो धीरे से अभिषेक को जगाता है। अभिषेक उठता है और सुमित से कहता है वहाँ क्या कर रहा है, पागल है क्या। सुमित पीछे मुड़ता है। सुमित के पीछे मुड़ते ही दोनों डर जाते हैं, क्योंकि सुमित का चेहरा पूरा लाल था, आंखें भी लाल थी। वो लोग डर के हिम्मत करके बाहर भागने की कोशिश करते हैं। डोर लॉक हो जाता है। पीछे देखते हैं तो सुमित गायब है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह के 6 बजते ही वो लोग डोर को नॉक करने लगते हैं। 1-2 लोग आते हैं, डोर खोलते हैं। जैसे ही डोर खुलता है अभिषेक और वंश मैनेजर के पास जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे, लेकिन अभी 6 ही बजे थे। वो शांति से एक ही जगह पर डरे समय बैठ जाते हैं। मैनेजर 8 बजे आता है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन फिर से पिछले दिन की तरह कुछ नहीं दिखाई देता। वंश और अभिषेक उसको सब बताते हैं। वहाँ जितने कर्मचारी थे सभी लोग सुमित को ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे फिर से शाम हो जाती है। मैनेजर और बाकी सारे कर्मचारी वंश और अभिषेक के कमरे में रुकने का तय करते हैं, क्योंकि अभिषेक और वंश काफ़ी डरे थे। रात के 7 बज जाते हैं। सभी लोग सुमित को होटल के हर रूम में ढूंढते हैं, छत पे ढूंढते हैं, होटल के बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। रात के टाइम सारे एक रूम में बैठे थे। मैनेजर वंश और अभिषेक से बोलता है मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भूल गया था, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
अभिषेक और वंश घबरा के पूछते हैं। मैनेजर बताता है कि बस कुछ महीनों पहले की बात है, तुम लोगों की तरह यहाँ कुछ लोग घूमने आए थे जो इसी रूम में रुके थे। कुछ दिन तो यहाँ बिताते हैं, पर एक दिन वो पांचों लड़ाई कर लेते हैं। इस लड़ाई में उनमें से एक के सिर पर चोट लग जाती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सारे दोस्त उसको छोड़ के रात में भाग जाते हैं। तब से लेकर अब तक इस रूम में कोई नहीं रुक पाया। वो सुनते ही अभिषेक और वंश मैनेजर पर भड़क जाते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन डोर पे फिर से नॉक होता है। उसी में से मोहन नाम का एक आदमी उठता है और डोर खोलने के लिए जैसे ही वो डोर खोलता है तुरंत लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो मोहन बाहर नहीं था। इसके बाद वो लोग इतना डर जाते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर जाकर देखे। सारे लोग डरे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। मात्र 10 सेकंड के अंदर मोहन गायब होने से सब इतना डर जाते हैं, कोई पूरी रात सोता नहीं है। सब लोग रूम बंद करके बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रात बिताते हैं। सुबह होते ही सब लोग फिर से मोहन और सुमित को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। दोपहर होते ही दोनों दोस्त वंश और अभिषेक ना चाहते हुए भी होटल से निकल लेते हैं। उसके 2 साल बाद सुमित अपने घर आता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता। उसी रात सुमित की अचानक मौत हो जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि सुमित के साथ क्या हुआ और वो 2 साल तक कहाँ था, उस रात को क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई, ये तो एक रहस्य ही रह गया। लेकिन मोहन कहाँ गायब हो गया, ये तो किसी को पता ही नहीं। क्या हुआ होगा मोहन के साथ। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मिलते हैं फिर से एक और स्टोरी के साथ।